श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई ऐसी वीरत्वई का स्वाध्याय करके हम और आप अपने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। 22वीं गाथा चल रही है और 22वीं गाथा के दूसरे चरण का पहला भाग परिसंपन्न हुआ था। आइए 22वीं गाथा के दूसरे चरण के दूसरे भाग की हम बात करते हैं। जैसा कि दूसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, पुफ्फे सुआ जह अरविंद माहू, यानी कि फूलों में अरविंद कमल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और क्यों कहा गया, इसके संबंध में कल भी बात हुई थी कि कमल एक निर्लिप्तता का संदेश देता है और परमात्मा महावीर ने भी यही बात कही थी कि भोजन करो लेकिन भोजन में आसक्त मत बनो, घर में रहो लेकिन घर के प्रति मूर्छा का भाव, पकड़ का भाव, आसक्ति का भाव, अधिकार का भाव ये ना हो। क्योंकि दुनिया के अंदर तब तक रहना होगा जब तक कि हमें वो मुक्त अवस्था सिद्धालय की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें दुनिया में ही रहना होगा। चाहे फिर वो दुनिया देवलोक के रूप में हो, मनुष्य लोक के रूप में हो, चाहे नरक के रूप में हो, लेकिन रहना होगा दुनिया में। तो ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में रहो। क्या है दुनिया? एक्चुअली संसार है क्या? राग, द्वेष, विषय, वासना, कषाय, यही तो संसार है। तो परमात्मा कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया में रहो, लेकिन ध्यान रखे, हमेशा ये सजगता रखो, सावधानी रखो कि कहीं दुनिया तुम्हारे अंदर ना आ जाए। जैसे पानी के अंदर नाव चलती है, बिना पानी के नाव का कोई महत्व नहीं। यानी कि पानी में नाव चलती है, लेकिन अगर वो पानी नाव के अंदर आ जाता है तो वही नाव डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दुनियादारी के अंदर रह कर के साधना करते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भीतर में संसार घुस जाता है, जब भीतर में विषय, वासना, कषाय, मोह, मिथ्यात्व हावी हो जाते हैं, तो फिर ऐसी आत्मा हमेशा ही परिभ्रमण करती रहती है। तो ये अरविंद का, कमल का उपमान सुधर्मा स्वामी जी ने चुना इसलिए कि प्रत्येक साधक ये बात याद रखे कि जैसे परमात्मा प्रभु महावीर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 30 वर्ष तक घर में रहे। दीक्षा लेने के पहले 30 वर्ष तक वो घर में रहे थे, अपने राजमहलों में रहे थे, राजसी ठाट बाट में रहे थे। लेकिन उन वस्तुओं के प्रति, उन महलों के प्रति, उन परिजनों के प्रति उनके भीतर में पकड़ का भाव, आसक्ति का भाव, अटैचमेंट का भाव नहीं था। बस यही संदेश है कि हम भी संसार के अंदर रहें, दुनियादारी के बीच में रहें, समाज के, परिवार के बीच में रहो, लेकिन ध्यान रहे कि उस वस्तु की, उन व्यक्तियों की, उस स्थान की,
उस उपार्जित की हुई दौलत के प्रति हमारा आसक्ति भाव ना हो, पकड़ का भाव ना हो, अटैचमेंट का भाव ना हो, और ये सोचें कि जब तक संयोग है तभी तक ये चीज़ें हैं। जैसे ही हमारा और उसका संबंध खत्म हुआ कि वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो परिस्थितियाँ सब चेंज हो जाएगी। तो जो वास्तविक तत्व है उसको समझें, और जब तत्व एक बार समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति पीड़ित नहीं होता, परेशान नहीं होता। जैसा परमात्मा का संदेश है, ऐसी ही कुछ बात बड़े ही सहज सरल तरीके से समझने के लिए तुलसीदास जी ने भी कही थी। क्योंकि तत्व की बात समझ लेना हर एक व्यक्ति के बस में नहीं होता। तत्व की गूढ़ बातें कई बार समझ में नहीं आती। तो साधारणतया जीवन में जीने के लिए ये बात याद रखें, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी जग में यूं रहो, जो जीवा मुख माय, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाय। आपका हमारा सबका ही अनुभव है कि हमारी जुबान जो हमारे मुंह में है, लगभग रोज ही घी खाती है, तेल खाती है, मीठा खाती है। आज तक का अगर लेखा जोखा किया जाए, हिसाब लगाया जाए, तो सोचो आज तक इस जुबान ने कितना घी खाया, कितना तेल खाया, लेकिन ये चिकनी नहीं हुई। घी तेल खाने के बावजूद भी ये रूखी की रूखी रहती है। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये दुनियादारी में रहने की एक कला है कि तुम भी संसार में ऐसे रहो जैसे जुबान हमारे मुख में रहती है, रोज घी तेल खाती है लेकिन चिकनी नहीं होती। वैसे ही इस दुनियादारी के बीच में तुम रहो, लेकिन दुनियादारी तुम्हारे अंदर ना रहे। इस दुनिया के विकार तुम्हारे भीतर में घर ना करे। इस दुनिया के कषाय, ये राग द्वेष, ये तेरा मेरा, ये ईर्ष्या, ये परिग्रह, ये हिंसा, ये जो भी है, ये तुम्हारे भीतर में घर ना करे। इस चीज़ के लिए तुम हमेशा सावधान रहो। और एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति चाहे महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, उसके लिए दोनों ही समान होते हैं। और उसके भीतर में आसक्ति का भाव नहीं जागता। जब तत्व समझ में आता है तो ही व्यक्ति देह में रह कर के विदेही बन सकता है। देह में रह कर के विदेही बनना बहुत बड़ी साधना है। और एक्चुअली साधना ही ये है, कितना तप किया, कितना जप किया, कितना दान दिया, कितने घंटे की मौन की, और कितना स्वाध्याय किया, क्या किया, ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी अगर विदेही बनने की साधना नहीं हुई, अगर ये सारी चीज़ें करके भी विदेही का भाव भीतर में पैदा नहीं हुआ, तो सारी साधना बेकार है। जब तक मैं और मेरे का अंतर समझ में नहीं आया, तब तक सारी साधना जो है रूढ़ी का पालन हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, एक थोड़ी सी देर के लिए चैन मिल जाएगी कि हाँ हमने इतना कर लिया, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं होगा। महाराजा जनक की बात आप जानते हैं कि महाराजा जनक को विदेही कहा जाता था। एक बार उनके मंत्री के मन में सवाल पैदा हो गया कि अरे महलों में है, पूरे राज्य का पूरे इसका संचालन कर रहे हैं और सब कुछ सुख सुविधाओं के बीच में रहने के बावजूद भी इनको विदेही कैसे कहा जाता है, ये विदेही कैसे हैं? क्योंकि भीतर की स्थिति क्या है ये तो बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो
उन्होंने मंत्री ने कहा कि राजन, आप तो देह में हैं, राज्य में हैं, और फिर भी आपको विदेही क्यों कहा जाता है? तब महाराजा जनक ने कहा कि जब समय आएगा ना तब मैं इसका जवाब दूंगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने मंत्री को एक आदेश सुना दिया कि तुम्हें 2 दिन के बाद फांसी की सज़ा दी जाएगी। मंत्री ने जैसे ये बात सुनी, भागा भागा एकदम राजा के पास आने लगा कि मुझे ये तो बताओ कि मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे फांसी की सज़ा दी जाएगी। जब ये बात उसके मन में आई और वो भागता हुआ राजा के पास पहुंचने लगा, दरबारियों ने उसे रोक दिया कि अभी तुम राजा से मिल नहीं सकते। वो गिड़गिड़ाता है, रोता है। और जब राजा ने उसको बुलाया कि देखो, कल तो तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी और हमेशा के लिए तुम और हम जुदा हो जाएंगे, तो मेरा ऐसा मन है कि आज हम साथ में बैठ कर के भोजन करें। और राजा ने उसको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। बहुत सारी वैरायटियाँ बनवाई गई, बहुत अच्छे से भोजन का आयोजन किया गया। और मंत्री राजा सारे भोजन करने के लिए बैठते हैं। अब मंत्री जो था उसके मन में भय था कि ओहो, मैं मर जाऊंगा, मेरी फांसी हो जाएगी, अब मैं थोड़े ही घंटों का मेहमान हूँ, मुझे ये सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। और ऐसा पीड़ित था मन के अंदर, ऐसा परेशान था कि भोजन किया, लेकिन उसको भोजन में उसने क्या खाया कुछ भी उसको पता नहीं, भान नहीं। भोजन पूरा होने के बाद महाराजा जनक ने उससे पूछा कि कैसा था भोजन, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि मिठाई में चीनी नहीं थी, सब्जी में नमक नहीं था। और बंधुओं, आप समझ सकते हैं कि अगर मिठाई में चीनी ना हो तो मिठाई कैसी लगेगी, और सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी का स्वाद कैसा होगा। राजा पूछते हैं कि मंत्री प्रवर, मुझे ऐसा बताया गया कि मिठाई में चीनी नहीं थी और सब्जी में नमक नहीं था, तो बताओ तुम्हें वो भोजन कैसा लगा। मंत्री हाथ जोड़ करके कहता है कि राजन, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या खाया, और कौन सी चीज़ कैसी थी, चीनी मिठाई में थी या नहीं, सब्जी में नमक था या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और इसलिए नहीं पता कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मौत नाच रही थी। मेरे जेहन में, मेरे रोम रोम में एक ही विचार चल रहा था कि बस अब मैं थोड़े ही समय के बाद मैं मर जाने वाला हूँ, मैं थोड़े ही समय का मेहमान हूँ और मैं मर जाने वाला हूँ। मौत मेरे सामने दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, थोड़ी देर के लिए भी ये भान हो कि मुझे ये सब छोड़ करके जाना है, तो तुम भीतर से कितने भयभीत हो, तुम कितने डरे हुए हो, और तुम्हें भोजन करके भी उसका स्वाद पता नहीं चला। मुझे तो ये बात हर पल, सोते जागते हर पल मुझे याद रहती है कि ये जो भी चीज़ें हैं मेरे सामने, ये बदलने वाली है। ये पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल परिवर्तनशील है, हमेशा कायम ये सब चीज़ें रहने वाली नहीं। और जो मैं हूँ वो तो शाश्वत है, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तुम भयभीत हो, मैं अभय हूँ, बस अंतर इतना ही है कि तुम मौत से डर रहे हो और मैंने इस पुद्गल के स्वभाव को जान लिया है, इसलिए मैं देह में रह कर के भी विदेही के रूप में रहता हूँ, और इसीलिए मुझे विदेही कहा जाता है। कहने का अभिप्राय कि जहाँ आसक्ति है वहाँ बंधन है, वस्तुएं कितनी हैं, वैभव कितना है, पुण्यवाणी के उदय से उपलब्ध कितना किया है, ये बातें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन जो भी है उसके प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति कितनी है,
पकड़ का भाव कितना है। और इसीलिए ज्ञानी जनों ने कहा था कि एक भिखारी जो है वह भी महापरिग्रही हो सकता है, और एक बहुत बड़ा राजा जो है, जो सारे सुख वैभव के बीच में रह रहा है, वो भी अपरिग्रही हो सकता है, क्योंकि भीतर में पकड़ का भाव नहीं है। तो ये दूसरा चरण संदेश दे रहा है कि कमल के समान निर्लिप्त रहो। जितनी अलिप्तता जीवन के अंदर आएगी, उतना ही तुम मुक्त अवस्था के आनंद का अनुभव कर पाओगे। इसलिए निर्लिप्तता निरंतर बढ़ती रहे, आसक्ति अटैचमेंट दूर होता रहे, ऐसा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति और अहोभाव के साथ वंदन करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।